किसान भाइयों नमस्कार, मैं हिमांशु मिश्रा मल्टीप्लायर कंपनी के YouTube चैनल के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि तरबूज और खरबूज की फसल में पोषक तत्वों का प्रबंधन मल्टीप्लायर विधि से कैसे करें। किसान भाइयों, जो आप फसल देख रहे हैं ये सभी फसलें मल्टीप्लायर तकनीक से की गई हैं। इस फसल में पूर्ण रूप से न तो कोई कीट है न ही कोई रोग है, लेकिन उत्पादन बहुत ही अच्छी मात्रा में बढ़कर मिला है। किसान भाइयों, आप फसल का देख करके अंदाजा भी लगा सकते हैं। किसान भाइयों, आइए बात करते हैं कि तरबूज और खरबूज की फसल में पोषक तत्वों का प्रबंधन कैसे करें। किसान भाइयों, गर्मी के दिनों में तरबूज और खरबूज एक अत्यंत लोकप्रिय फल है। इसके फल पकने पर काफ़ी मीठे एवं स्वादिष्ट होते हैं। इसकी खेती हिमालय के तराई क्षेत्रों से लेकर दक्षिण भारत के राज्यों तक विस्तृत रूप से की जाती है। किसान भाइयों, इसके फलों के सेवन से लू नहीं लगती है तथा गर्मी से राहत मिलती है। इसकी खेती मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, पंजाब, हरियाणा एवं राजस्थान, मध्य प्रदेश में की जाती है। किसान भाइयों, यदि कृषक तरबूज की स्थानीय किस्मों की जगह उन्नत प्रजाति और वैज्ञानिक तकनीक से खेती करें तो इसकी फसल से अच्छी तथा गुणवत्तापूर्ण उपज प्राप्त की जा सकती है। किसान भाइयों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि पोषक तत्वों का कब कैसे देना है जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन मिल सके। अभी मैं बात करूंगा ज़मीन से। तो किसान भाइयों, पूरे समय में आपको DAP 44 किलो, MOP जिसे हम पोटास बोलते हैं 34 किलो और यूरिया 71 किलो के देना है। बीज बुआई के समय 1 किलो मल्टीप्लायर के साथ में 44 किलो DAP, 34 किलो MOP और 27 किलो यूरिया कोटिंग करके ज़मीन से देना है। और बुआई के चौथे सप्ताह में आपको 44 किलोग्राम यूरिया के साथ में 1 किलो मल्टीप्लायर कोटिंग करके ज़मीन से देना है। किसान भाइयों, ये तो रहा पहला तरीका। और दूसरा तरीका में आपको NPK 10, 26, 26, 78 किलो देना है और 71 किलो यूरिया देना है। ये पूरी फसल के लिए है। किसान भाइयों, बुआई के समय आपको 10, 26, 26, 78 किलो और यूरिया 27 किलो 1 किलो मल्टीप्लायर साथ में कोटिंग करके 1 एकड़ के हिसाब से देना है। और चौथे सप्ताह में जो बचा हुआ 44 किलो यूरिया है उसमें 1 किलो मल्टीप्लायर कोटिंग करके ज़मीन से देना है। किसान भाइयों, इस तरह से अगर आप अपनी खेती में मल्टीप्लायर तकनीक से कोटिंग करके अपनी खाद को, जो फर्टिलाइज़र है, अपनी फसल में देते हैं तो आपकी फसल पूर्ण रूप से रोग मुक्त होती है, कीट मुक्त होती है और फसल बहुत अच्छी ग्रोथ में होता है और अधिक उत्पादन देने योग्य बनता है। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे कि कब कौन सा स्प्रे करें जिससे कि आपकी फसल में अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। किसान भाइयों, बीज बुआई के 15वें दिन आपको NPK 19-19-19 500 ग्राम, मल्टीप्लायर 250 ग्राम, ऑल क्लियर 70 ml, स्प्रे प्लस 30 ml 200 लीटर पानी के साथ में आपको स्प्रे करना है। उसके 7वें दिन बाद माइक्रो न्यूट्रिशन 600 ग्राम, मल्टीप्लायर 250 ग्राम, स्प्रे प्लस 30 ml 200 लीटर पानी के साथ में स्प्रे करना है। किसान भाइयों, इस स्प्रे के 10वें दिन पर मल्टीप्लायर 250 ग्राम, नारायण अस्त्र 150 ml, स्प्रे प्लस 30 ml, ऑल क्लियर 70 ml 200 लीटर पानी के साथ में स्प्रे करना है। किसान भाइयों, इस स्प्रे के 10वें दिन पर आप 20% बोरान 250 ग्राम, मल्टीप्लायर 250 ग्राम, स्प्रे प्लस 30 ml, पोषक तत्व जिसे हम माइक्रो न्यूट्रिशंस बोलते हैं, सूक्ष्म तत्व बोलते हैं, वो 600 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी के साथ में स्प्रे करना है। किसान भाइयों, इसके बाद जब पुष्प आने लगते हैं, फूल आने लगते हैं, फूल आने के समय आपको मल्टीप्लायर 20 ग्राम, स्प्रे प्लस 2 ml, NPK 052-34 75 ग्राम 15 लीटर पानी के साथ में घोल करके स्प्रे करना होता है। किसान भाइयों, इसके बाद माइक्रो न्यूट्रिशंस 45 ग्राम, मल्टीप्लायर 20 ग्राम, स्प्रे प्लस 2 ml, ऑल क्लियर 5 ml प्रति 15 लीटर पानी के साथ में स्प्रे करना है। किसान भाइयों, ये जो अलग अलग अवस्था पर आप इसका स्प्रे करते हैं तो इससे उत्पादन, उसकी गुणवत्ता पर बहुत बड़ा असर देखने को मिलता है। और इससे भी बड़ी बात, फसल में अलग अलग समय पर रोग, जो व्याधियाँ आती हैं, उसको भी खत्म करने का ये बहुत बड़ा काम करता है। क्योंकि किसान भाइयों, समय पर अगर आपने खाद नहीं दिया, समय पर आपने स्प्रे नहीं किया तो फसल में बहुत सारे रोग, बहुत सारे कीट आ जाते हैं। लेकिन इससे आपके उत्पादन में, इससे आपकी फसल की गुणवत्ता में बहुत बड़ा प्रभाव दिखता है। लेकिन इन सभी समस्याओं को आप मल्टीप्लायर विधि से दूर कर सकते हैं। आपको मैं जो विधियाँ बता रहा हूँ, अगर इस विधि से अगर आप खेती करते हैं
तो आपकी फसल में उत्पादन भी बढ़ेगा, उसकी गुणवत्ता भी बढ़ेगी, जैसा कि आप वीडियो के माध्यम से देख पा रहे होंगे। और ये सभी चीज़ें आपको इस बीज से मिलेंगी। किसान भाइयों, अब मैं बात करूँगा फल उत्पादन के समय पर। फल उत्पादन के समय आपको NPK 05234 1 किलो, बोरान 250 ग्राम, मल्टीप्लायर 250 ग्राम प्रति 200 लीटर पानी के साथ में स्प्रे करना है। और किसान भाइयों, फलों के विकास के लिए आपको मल्टीप्लायर 250 ग्राम, NPK 13045 और 750 ग्राम लेना है, और कैल्शियम नाइट्रेट 375 ग्राम प्रति 150 लीटर पानी के साथ में लेकर आपको प्रति एकड़ के साथ में स्प्रे करना है। किसान भाइयों, ये स्प्रे आप 10 दिन के अंतर पर 2 बार कर सकते हैं, और इस तरह से आप इसका उपयोग करके बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान भाइयों, अभी मैंने जो आपको जानकारी दी ये तो रही कि आपको ज़मीन से फर्टिलाइज़र कब देना है और स्प्रे में फर्टिलाइज़र कब कौन सा स्प्रे करना है। अब मैं बात करूंगा कि रोग और कीट की। किसान भाइयों, जब आप मल्टीप्लायर तकनीक का स्प्रे कर रहे हैं बीच बीच में, तो इससे आपकी फसल में कोई भी व्याधि नहीं आती है, कोई भी रोग कीट नहीं आता है। और अगर आता भी है तो मैंने बीच में एक स्प्रे नारायण अस्त्र और मल्टीप्लायर स्प्रे प्लस ऑल क्लियर का भी बताया है। इसी स्प्रे को आप पूरी फसल में कम से कम 3 से 4 बार 8-10 दिन के अंतर पर रिपीट कर देंगे तो ये समस्या भी नहीं आएगी। किसान भाइयों, अगर आप इस बीज से खेती कर रहे हैं तो आपकी फसल में बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। किसान भाइयों, बीज बुआई के समय बहुत अच्छी सावधानी करनी पड़ती है, क्योंकि किसान भाइयों, बीज अगर आपने शोधन नहीं किया है तो इससे रोग कीट ज़्यादा लगते हैं और जर्मिनेशन देर से आता है। इसलिए बीज शोधन करने के लिए किसान भाइयों, बीज को रात में गुनगुन, जैसे आपका 1 किलो बीज है तो आप 2 लीटर पानी में करीब 5 ग्राम मल्टीप्लायर घोल दीजिए, और उसमें जो बीज है गुनगुना पानी करके भिगो दीजिए और पूरा बीज उसमें डाल करके रख दीजिए। सुबह उस बीज को अच्छे से मिला करके बाहर छान लीजिए, उसमें फंगीसाइड मिला करके, फंगीसाइड में आप ट्राइकोडर्मा या जो है कार्बेंडाजिम, ऐसी कोई भी फंगीसाइड जो उसकी निश्चित मात्रा है उसके साथ कोटिंग करके छाया में सुखा लीजिए। इसके बाद बीज बुआई करिए सर। किसान भाइयों, आप विश्वास नहीं करेंगे, ये आपकी जो फसल है, जो बीज आपका 10 दिन उगने में लगता है, ये आपका 4 से 5 दिन में उग जाएगा। मैंने सर्दियों में, क्योंकि सर्दी में थोड़ा सा क्या है, एडवांस जब हम क्रॉप लेते हैं तो जनवरी के लास्ट में इसकी बुआई करते हैं, या फरवरी माह में इसकी बुआई करके मैंने 4-5 दिनों में इसका जर्मिनेशन लिया है। तो इस विधि को अपना करके आप बहुत अच्छा अपने बीज को, जो नुकसान होता है, सड़ जाते हैं या कीट खा जाते हैं, उससे आप जो नुकसान होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। किसान भाइयों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताएं। मल्टीप्लायर तकनीक को अगर आप इस्तेमाल नहीं किए हैं तो दिए गए नंबर पर संपर्क करके आप उसे मंगवाएं, अपनी फसल में उपयोग करें। अच्छे से अच्छे रिजल्ट के लिए आप दिए गए नंबर पर संपर्क करके इसका शेड्यूल के हिसाब से उपयोग करें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकें, अधिक से अधिक उत्पादन मिल सके। किसान भाइयों, अब अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।